स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पंजशीर में लड़ रहे मसूद ने तालिबान के सामने जंग खत्म करने का रखा है प्रस्ताव। पंजशीर और अंदराव में तालिबानी हमले रोकने की रखी शर्त। अहमद मसूद ने तालिबान से की है सशर्त शांति की बात। कहा, पंजशीर और अंदराव से तालिबान वापस बुलाए लड़ाके। धार्मिक विद्वानों की पेशकश का किया स्वागत। पंजशीर में तालिबान की क्रूरता। तालिबान ने की एनआरएफ प्रवक्ता फहीम दस्ती की हत्या। पंजशीर में खूनी जंग जारी। तालिबान ने अहमद मसूद के रिश्तेदार जनरल बुद्रेद को मौत के घाट उतारा। पंजशीर में तालिबान को लगा जोर का झटका। एनआरएफ ने 115 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कमांडर को मारने का किया दावा। पंजशीर की जंग में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान कमांडर को मार गिराया। अफगानिस्तान में अगले 2 से 3 दिनों में नई सरकार का ऐलान। तालिबान पंजशीर के पूरी तरह से कब्जे में आने का कर रहा है इंतजार। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते को लेकर अमरुल्लाह सालेह का बड़ा दावा। कहा, तालिबान को आईएसआई चला रहा है। अमरुल्लाह सालेह का सनसनीखेज खुलासा। कहा, तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे मिल रहे हैं निर्देश। पंजशीर में तालिबान का साथ दे रही पाकिस्तानी फौज। पंजशीर में मारे गए एक पाकिस्तानी सैनिक का आई कार्ड मिला है। काबुल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें हुई है शुरू। काबुल एयरपोर्ट से एरियाना अफगान एयरलाइंस ने 3 शहरों हेरात, मजार शरीफ और कंधार के लिए शुरू की है उड़ानें। यूएन के प्रतिनिधि से तालिबानी नेता मुल्ला बरादर की मुलाकात। अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर हुई चर्चा। काबुल में बरादर की यूएन के प्रतिनिधि से हुई मुलाकात। यूएन प्रतिनिधि ने कहा, संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के साथ अपना समर्थन और सहयोग रहेगा जारी। अमेरिकी सेना के 100 से 200 अमेरिकी पासपोर्ट धारक अफगानिस्तान में फंसे। अमेरिकियों की जान लेना चाहते हैं तालिबान। अमेरिका के रिपब्लिकन नेता मैकॉल का बड़ा दावा। कहा, अभी भी कई अमेरिकी सैनिक तालिबान के कब्जे में मजार शरीफ में खड़े विमानों में मौजूद हैं सैनिक। यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अमेरिकी सेना का किया है शुक्रिया। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करने पर जताया आभार। तालिबान का महिलाओं को नया फरमान। निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों और महिलाओं को पहनना होगा हिजाब। लड़कियों को महिला टीचर की ही पढ़ाएंगी। महिला टीचर की कमी होने पर अच्छे चरित्र वाले बुजुर्गों को लड़कियों को पढ़ाने की इजाजत। तालिबान के कहर से बचने के लिए बुर्का पहनकर भागे थे ब्रिटिश सैनिक। गाड़ियों में लगा रखा था आतंकियों का झंडा। रिपोर्ट में किया गया है दावा। ब्रिटेन सेना की टुकड़ी SAS के जवान बुर्का पहनकर तालिबान से बचकर भागे। 20 सैनिकों ने प्राइवेट गाड़ी बुक करके सैकड़ों मील की यात्रा की। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान से ब्रिटिश सेना आ गई थी टेंशन में। काबुल आने के लिए स्पेशल एयर सर्विसेज के सैनिकों ने लिया बुर्के का सहारा। पाकिस्तान पर तालिबान का साथ देने का आरोप। यूएन में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि का बयान। कहा, पंजशीर में पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने बरसाए हैं बम। तालिबान के भारी पड़ने के बाद अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह अज्ञात जगह छिपे हैं। अफगान मीडिया का दावा। ईडी का महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 100 करोड़ की वसूली से जुड़ा है पूरा मामला। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जावेद अख्तर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने जावेद अख्तर से की माफी की तुलना। माफी की मांग की है। पुतले पर काली स्याही भी पोती। पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जावेद अख्तर ने तालिबान से की थी आरएसएस की तुलना। गिलानी के परिवार के खिलाफ एफआईआर पर महबूबा मुफ्ती का छलका दर्द। कहा, एक परिवार को उनकी इच्छा के अनुसार शोक मनाने का भी अधिकार नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, गिलानी के परिवार को UAPA के तहत केस दर्ज करना सरकार की निर्ममता को दर्शाता है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, गूंज रही सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत के राष्ट्र विरोधी बोल। कहा, इंडिया ऑन सेल, सरकार रेल, तेल और नदियां बेचने में जुटी है। राकेश टिकैत का बयान। कहा, देश बिक रहा है, देश को बचाना है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बोले, भटक गया है किसानों का आंदोलन। कृषि बिल पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, बिल वापसी तक घर वापसी नहीं। सरकार ने बात करनी बंद की। सिर्फ मिशन यूपी नहीं, देश बचाना होगा।
किसानों की महापंचायत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा किसानों को है महापंचायत का अधिकार, लेकिन आंदोलन के पीछे किसी और का हाथ। किसानों के समर्थन में खड़े हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले, सभी किसान अपने ही खून, उनके दर्द और नजरिए को समझने की जरूरत है। सिंगू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हरियाणा के सोनीपत में 15 गांवों ने की है पंचायत, आंदोलनकारियों को रास्ता खोलने के लिए दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल हुआ है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद। G7 ग्रुप पर भारी पड़ा अकेला भारत, अगस्त में भारत ने लगाई 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन, जबकि G7 देशों में यह आंकड़ा 10 करोड़ रहा। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने, 308 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस के मामले फिर बढ़कर 4,10,000 के बाद पहुंचा है, जबकि 97.42% रिकवरी रेट पहुंचा। केरल में एक दिन में संक्रमण के 29,682 नए मामले मिले हैं। राज्य में निपाह वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा में 20 सितंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। गाइडलाइंस को लेकर पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी। मुंबई में अब आसमान से होगा मलेरिया और डेंगू के मच्छरों पर वार, ड्रोन के जरिए अलग अलग इलाकों में होगा छिड़काव। जम्मू कश्मीर में कक्षा 12 के स्कूल खोलने की मिली इजाजत, शर्तों के साथ 10वीं के छात्र भी जा सकेंगे स्कूल। बिहार में धधक रही जातीय जनगणना की अंगीठी आंदोलन की तैयारी में आरजेडी, तेजस्वी ने कहा सभी पार्टियों से मिलकर करेंगे बात। जेडीयू बोली पीएम के फैसले का है इंतजार। जातीय जनगणना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा लालू जी अगर जातिगत जनगणना के लिए सड़क पर नहीं आते तो हम मुहिम में सफल नहीं होते। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नए ऑफिस के लिए मांगी है जमीन। बीजेपी ने कसा तंज, कहा तेज प्रताप से बचने के लिए जगदा बाबू को चाहिए नया दफ्तर। जगदानंद सिंह ने जेडीयू पर किया वार, कहा जेडीयू ने कैसे बढ़ाए दफ्तर, जेडीयू दफ्तर के लिए विधायकों के फ्लैट तोड़कर दी गई जमीन। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर सियासत तेज। बीजेपी ने किया सड़क से सदन तक आंदोलन करने का ऐलान। आज से 5 दिन तक अलग अलग विरोध कार्यक्रम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बढ़ी मुश्किलें, आरएसएस पर दिए बयान के बाद गोपालगंज में परिवाद दायर की गई है। आरजेडी कार्यकर्ता नीलमणि शाही ने सीजेएम कोर्ट में कराया है केस दर्ज। मुजफ्फरपुर पहुंची उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने दिया अजीबोगरीब बयान, कहा बिहार में बाढ़ आर्टिफिशियल सबसे अधिक नेपाल से दिक्कत होती है, जिसको लेकर सरकार नेपाल सरकार से बातचीत कर रही है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के बाढ़ को आर्टिफिशियल बताने पर बिहार में सियासी पारा गर्म, विपक्ष ने साधा निशाना तो बचाव में उतरी बीजेपी और जेडीयू। डिप्टी सीएम रेणु देवी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वार, बोले बाढ़ आर्टिफिशियल हो या आपदा, रोकने की जिम्मेदारी सरकार की, आखिर नुकसान तो बिहार का ही हो रहा है। बिहार में बाढ़ से राहत की उम्मीद, खतरे के निशान से नीचे आ रही है नदियां। पटना में गंगा का जलस्तर घटा। पटना में भी गंगा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 48.47 मीटर। साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में फिर हो रही है बढ़ोतरी। दियारा इलाके में बढ़ी लोगों की परेशानी, डीसी ने की तैयारी की समीक्षा। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी मुसीबतें नहीं हो रही कम। मांझा प्रखंड के आधा दर्जन गांव में लोग बांध और छतों पर शरण लेने को मजबूर। बाढ़ नगर परिषद के अधिकांश वार्डों में जल जमाव, करीब 6 महीने से बाजितपुर में जल कैदी बने ग्रामीण, विरोध प्रदर्शन के बाद भी नहीं जागा है प्रशासन। बेतिया में 6 महीने से लोग झेल रहे हैं बाढ़ की त्रासदी, लेकिन प्रशासन बाढ़ पीड़ित मानने को तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि भी नहीं ले रहे हैं। उत्तराखंड में 6 सितंबर, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में 7 और 8 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से तबाही। देवरिया में सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित, कई गांवों का संपर्क टूटने से बढ़ी परेशानी। टेट अभ्यर्थियों ने जताया विरोध, पटना की सड़कों पर भिक्षाटन कर जताया विरोध। शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग। रिम्स में जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स में भिड़ंत, रण क्षेत्र में तब्दील हुआ रिम्स का हॉस्टल, प्रबंधन ने किया इनकार। वैशाली में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों का हमला, थाना प्रभारी और एसआई समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल, 13 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में ग्रामीणों ने 2 महिला चोर को पकड़ा है, बाल काटने के साथ ही चप्पलों से की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
नीरज तिवारी की हत्या मामले में घटना के चौथे दिन सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि अभी भी खुलासे में कोई खास मदद की संभावना नहीं। वैशाली के बहलोलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, मौके से हथियार बरामद, एक आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी अरविंद की लंबे समय से भी तलाश। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर पहुंचे खरसावा जिले की सहिया अकाउंटेंट पर लगाया घूस मांगने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने की त्वरित कार्रवाई। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ वन प्रमंडल की कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार, एक जेसीबी मशीन और एक मोटरसाइकिल बरामद। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आज सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि कई मामलों में वांछित आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। प्रखंड कार्यालयों पर उमड़ रही है संभावित प्रत्याशियों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही है धज्जियां। गुजरात के सूरत पहुंचे मुकेश सहनी निषाद समाज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। यूपी चुनाव को देखते हुए दौरे को माना जा रहा है अहम। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साधने में जुटी है बीजेपी। बनारस से आज से योगी करेंगे शुरुआत। शिक्षा दिवस के मौके पर पटना के IIBM इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैनेजमेंट संस्थान में लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया। बोकारो में मजदूर यूनियन की ओर से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधायक सीता सोरेन और विधायक झुल्लू महतो का हुआ जोरदार स्वागत। औरंगाबाद के देव पहुंचे केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी बिहार के विकास के लिए चिंतित हैं। मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी पहुंचे हैं खड़गपुर, मुंगेर और बांका जिले में सिंचाई और बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की समीक्षा। संथाल परगना दौरे पर पहुंचे बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा कि 18 महीने में 18 किलोमीटर सड़कें नहीं बनाई, झारखंड में विकास कैसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि सरकार पूरी तरह विफल है। कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर संवेदनहीन है सरकार। औरंगाबाद में 18 महीनों से बंद पड़े पोषण और पुनर्वास केंद्र की शुरुआत डीएम और सौरभ जोरवाल ने किया है उद्घाटन। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का सम्मान समारोह आयोजित, विद्यार्थियों और साथ ही कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। बेगूसराय में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 368 रन का रखा है टारगेट। भारत की दूसरी पारी 466 रन के स्कोर पर हुई समाप्त। भारत ने 22 महीने बाद बनाए हैं 400+ रन। इंग्लैंड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 77 रन बनाए। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री हुए हैं कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन में रखा गया है। बेंगलुरु में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेला वॉलीबॉल। अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी खेल में हिस्सा लिया। करीब 2 हफ्ते चले टोक्यो पैरालंपिक का शानदार समापन। कोरोना काल में बैक टू बैक 2 इवेंट कराने पर पूरी दुनिया में जापान की तारीफ। रेल यात्रा होगी और सुरक्षित। रेलवे UVC लाइट रोबोट से करेगा कोच को डिसइंफेक्ट। अगले साल मार्च में आ सकता है सार्वजनिक कंपनी वेबकोस का IPO, अपनी 25% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। लेदर एंड फुटवियर उद्योग के लिए अच्छी खबर, प्रोत्साहन योजना अवधि बढ़ाने पर विचार। रोजगार पर SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। अगस्त में 15 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी। सितंबर में सस्ती मिल रही है कारें। मारुति की S प्रेसो पर 25,000, ऑल्टो पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर। हिमेश रेशमिया ने शुरू कर जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। हिमेश ने जीता फैंस का दिल। उर्वशी रौतेला का नया वीडियो आया है सामने। वीडियो में उर्वशी खूबसूरत अंदाज में रैंप वॉक करती हुई नजर आ रही है। सनी लियोनी ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में सनी जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर। दिशा ने एक्शन का टशन दिखाते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया दिशा का एक्शन। करिश्मा कपूर का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में करिश्मा डॉगी पर प्यार लुटाती हुई आ रही है नजर। अफ्रीकी देश गिनी में तख्ता पलट की कोशिश। राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी। राष्ट्रपति अल्फा को किया गया गिरफ्तार। स्पेन के गांव में फिर से शुरू हुई है बेलों की दौड़। गाइडलाइंस पालन करते हुए कोरोना काल में पहली बार इस रेस के आयोजन से स्थानीय लोगों में उत्साह।
ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी सिडनी के समुद्री तट पर शार्क ने सर्फिंग कर रहे शख्स पर किया है हमला। हाथ पर शार्क के वार से शख्स की मौत। न्यूजीलैंड के मॉल में हुए हमले पर बड़ा खुलासा। हमलावर तमिल मुस्लिम है जो 2013 स्टूडेंट वीजा पर आया था और रिफ्यूजी बनकर रह रहा था।